del स्क्वायर वाई नॉट यू इंटू यू माइनस वन। इस तरह से हमारे जो है ये सारे आ जाने। और लास्ट में हमने क्या किया था, प्लस को लिख लेते हैं इसके नीचे फैक्टोरियल del नॉट यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल यू इंटू माइनस वन del स्क्वायर वाई नॉट प्लस सब कुछ सो ऑन, और ये आ जाता हमारा 1/n फैक्टोरियल, और इधर आना था del n y नॉट, और ये स्टार्ट होना था u से लेके u माइनस वन अप टू सो ऑन u माइनस n माइनस वन। ये कल हम लोगों ने काम यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ये याद है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। इसमें जो u था उसको हम लोगों ने क्या सपोज किया हुआ था, u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट बाई एच। वो मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे दोबारा से वो फॉर्मूला आ जाएगा, दोबारा सारा बॉडी पहले बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें जो है अगर हम लोग अपना जो u इंटू माइनस वन वाला फॉर्मूला है उसको एक हमारे पास नोटेशन है, उसमें शायद आप इससे फेमिलियर हो। u माइनस वन, u माइनस टू, u माइनस थ्री, इस तरह से जो ये सारी की सारी नोटेशन है, और आखिर तक ले जाओ इसको ना, u माइनस n माइनस वन। मतलब अगर ये छोटी ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं तो ये u इंटू यू माइनस n प्लस वन हो जाएगा। ये बराबर किसके होते हैं? याद आया? ये एक्सप्रेशन पहले पढ़ा है लोगों ने? नहीं नहीं पढ़ा मैडम जी। नहीं पढ़ा, चलो फिर भी इसको जो है वो माइंड में रखो कि u माइनस वन, u माइनस टू, u माइनस थ्री, अप टू u माइनस n माइनस वन को मैंने क्या ले लिया u। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल जो है वो आपका u ले लेती हूँ तो जो सिंपल u है वो एक्चुअली क्या आ जाएगा आपका u1। ठीक है, u इंटू यू माइनस वन जो है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा u2। सही है, u इंटू यू माइनस वन, u माइनस टू, ये बराबर किसके आ जाएगा 3। सही है, तो वजह इसकी क्या, फिर ब्लैक मैं बोर्ड और व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा इधर करते हैं। हो गया ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नया फॉर्मूला है, नई जो फॉर्मूले की शक्ल है फिर वो किस तरह से आ गई, जितने भी सारे यूज आ रहे हैं उनकी जगह पे क्या आ जाएगा u, और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास पावर तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हमारे पास u सिंपल कह देंगे u1 u2 u3 एंड अप टू un तक। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है ये इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब लिखने के लिए। अदरवाइज वो जो उसकी जो इसमें यू है वो तो वही रहेंगे। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है तो जो आपके पास नया फॉर्मूला बन जाएगा वो किस तरह से आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वन डेल वाई नॉट प्लस यू टू। ये तो पता चल गया, इसको हम मम्मा तो 500 दे दे। अब यहाँ पे जो है वो किस तरह से आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वन डेल वाई नॉट प्लस यू टू डेल स्क्वायर वाई नॉट बाय टू फैक्टोरियल एंड प्लस आपको सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 1/n फैक्टोरियल के साथ यू एन और डेल एन वाई नॉट। ठीक है, ये हमारे फॉर्म बन गया। लेकिन फिर भी हमें मतलब याद करने की हद तक है, फिर भी हमें जो है वो इसी ब्लू वाले फॉर्मूले की तरफ वापस जाना पड़ेगा। बल्कि ब्लू से भी पीछे हमारा एक और स्टेप था जिसमें यू को हम लोगों ने जो रिप्लेस किया हुआ था x माइनस एक्स नॉट ओवर एच, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, तो वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। तो ये लिखने के लिए, याद करने के लिए है। अगर आपको जो है वो समझ नहीं आती ना तो जो एक्स वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने कल निकाला था उसको भी आप रख सकते हो माइंड। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले मैं लिख दूँ, फिर मैंने उसको जो है वो वहाँ से रेज करके तो फिर मैं वहाँ पे सोल्यूशन मैंने अभी निकाला है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपको आएगा, उसमें ट्रूथ टेबल आपके पास होगा, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग लास्ट 6 सेंचुरी। अच्छा, कहते हैं एस्टिमेट यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1948। मतलब कुछ भी उसने जो है वो आपको नहीं बताया कि आपने किस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है।
तो आपकी मर्जी है, आपको अगर फाइनल डिफरेंस से इजी लगता है उसे कर लो, अगर वो लग सकता है आपका लैग्रेंज फार्मूला लग सकता है उसकी हेल्प से कर लो, जो भी फार्मूला। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने डाटा को देखना है कि अगर वो इक्वी स्पेस डाटा है तो इसमें हमारे पास कौन सा वाला फार्मूला लग सकता है। ठीक है, अच्छा डाटा उसने आपको दिया हुआ है इस तरह से। चलो मैं लिख के लेती हूँ डाटा को टेबल की फॉर्म में, फिर मैं इसकी स्टेटमेंट के साथ देखती हूँ। अच्छा अब क्या उसने दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं और पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स दी हुई है। यहाँ पे है ईयर्स, ईयर्स है, इसको हम लोग जो है वो चूंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हैक कर लेते हैं। और यहाँ पे है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, इसको बल्कि फॉर्म पर क्या लेके जाना है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ये हम लगा लेते हैं, इसको हम जो है वो वाई पे क्या लेते हैं। अच्छा इसमें ईयर्स क्या क्या दिए मैं आपको, 1911, 1911, 1921 और 1931, 1941, ये सेंचुरीज नहीं ये पूरी कंट्री, 1951 और 1961। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग उसने आपको वाई की वैल्यूज दी हैं 12, 15, 15,000, यहाँ पे लाइन से दिया, फिर 18, 15 के बाद है 20 और 20 के बाद है हमारी 27 और फिर है हमारी 39 और फिर है हमारी 52। अच्छा तो उसने क्या दिया आपको, स्टेटमेंट किस तरह से है, स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ ताकि जिन्होंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट नोट करना हो स्टेटमेंट को नोट कर ले। क्या है द फॉलोइंग टेबल, मतलब इससे ऊपर आएगा ना वो द फॉलोइंग टेबल, द फॉलोइंग टेबल gives the population, gives the population, the population, gives the population of a town, of a town, of a town during last 6 during last 6 consources, ये क्या लिखा है consources, चलो हम देख रिलेशन पेज ये क्या है, CONSUSCS, CONSUSCS। Census, Consensus लफ्ज़ ही नहीं, पॉपुलेशन, अच्छा ये है सेंसस होगा ये, CEN, census, official census of a population, typically recording various details of individuals. Census, census, CNSUS, census। सेंसस का मतलब क्या होता है, an official count और सर्वे ऑफ अ पॉपुलेशन। अच्छा मर्दमशुमारी, सही हो गया, सेंसस 6 सेंसस। आगे क्वेश्चन पूछता है
estimate using suitable formula. Estimate using suitable formula. The increase in the population. The increase in the population. The increase in the population. The increase in the population during period from 1946 to 1948. From 1946 to 1948. ये दर्ता ठीक है. ये हो गया. क्वेश्चन देख लिया जी मैम. तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है. पहले पढ़ लो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम इसको कर लेते हैं. मेरा टाइम ठीक है. द फॉलोइंग टेबल. आवाज नहीं आ रही है आपकी. मोहम्मद बिलाल समझ नहीं आ रही. लिख दो, टाइप कर दो. नहीं मुझे समझ आ रही. किसी और को समझ आ रही है बिलाल की आवाज की? नो मैम. मतलब सिग्नल प्रॉब्लम है. बिलाल हमें नहीं समझ आ रही बच्चे. आप इसको लिख दो, टाइप कर दो जो आपने कहना है. अच्छा, तो ये क्वेश्चन है आपको इस तरह से. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग लास्ट 6 सेंसस. जो उसने 6 मरदमशुमारियां की हैं उसके दरमियान में जो है वो आपका पॉपुलेशन सर्वे जो किया है उसमें आपकी उसने जो है वो टेबल बताया. तो ये 1911 से लेके 1961 तक जो है वो 6 हुई है ये पॉपुलेशन सर्वे. उसमें जो पॉपुलेशन 20,000, 27,000, 39,000, 52,000 आई है. वो कहते हैं कि आपने क्या निकालना है 1946 से लेकर 1948 तक जो पॉपुलेशन है वो निकालें कि कितना उसमें इंक्रीज हुआ है. अब देखो यहाँ पे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि 1946 से 1948 तक जो है पॉपुलेशन निकालनी. ठीक है ना. तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को जनरलाइज फॉर्म में निकालेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो है वो 1946 से 1948 तक की जो पॉपुलेशन है वो कैसे निकालें. ठीक है. अब मैं इसको रेज कर रही हूँ क्योंकि इसने काफी मेरी स्पेस ले ली स्टेटमेंट ने. तो जस्ट जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतने रहने देती हूँ. लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि आप लोगों ने जो पॉपुलेशन निकालनी है वो किस किस पीरियड के दरमियान की निकालनी है. ठीक है. तो वो आप लोगों को जो है वो जब हम करेंगे क्वेश्चन को तब फिर हम उसके अंदर वो वैल्यूज पुट कर लेंगे. सबसे पहले तो जो है ये हम लोगों ने अपना टेबल कंप्लीट करना है. तो वो जो टेबल आपके पास है इसमें हमने सबसे पहले देखो आपके पास जो ये न्यूटन की डिग्री फॉर्मूला अभी फिलहाल हमारे पास है. तो इसके मुताबिक जो आप लोगों ने डिफरेंसेस निकालने हैं वो कौन से निकालने हैं? फिर आप कौन से निकाल लोगे? फॉरवर्ड डिफरेंसेस. ठीक है. डेल वाई, फिर हम डेल स्क्वायर वाई निकालेंगे. देखते हैं कहाँ तक जाता है ना. जहाँ पे जाके ये वैनिश हो जाएगा फिर वहां पे जाके हम लोग जो है उसको ब्रेक कर देंगे. अच्छा, अब डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई एक और टेबल लिख लेते हैं. डेल क्यूब वाई और डेल 4y और देखते हैं कहाँ तक जाता है. डेल 5 क्योंकि 6 है ना तो 5 तक ही जाएगा. इसके जो 2 है ना उसको छोटा सा कर दीजिए ताकि फॉर्मूला भी हमारा बरकरार रहे. अब सबसे पहले तो डेल वाई कैसे निकालना है. ये सारे डिफरेंसेस सिंपल कैसे निकलेंगे ये. तो ये डिफरेंसेस कैसे निकलेंगे? हर दो कंसेक्टिव टर्म में से डिफरेंस निकाल के, मतलब 15 - 12 निकालेंगे तो डेल वाई आ जाएगा पहला, डेल वाई नॉट आ जाएगा. इस तरह से हमारे पास जो है ये निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा. इस तरह से ठीक हो गया. और हमने लिखने का तरीका क्या होता है, उनके दरमियान में लिखना होता है हम लोग. तो 15 और 12 का जो डेल वाई नॉट है वो क्या निकलेगा? जस्ट 3. डिफरेंस निकालना है बस यहाँ. अच्छा, फिर अगला क्या निकलेगा? 20 - 15 5.
यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। सही। फिर 27 माइनस 20 7 39 माइनस 37 12 आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमारा 39 37 के दरम्यान में हमने इसको लिखना है ना, मतलब एक्चुअली यहाँ पे तकरीबन वो होना चाहिए, यहाँ पे इस लाइन के सामने और यहाँ पे इस लाइन के सामने, यहाँ पे इस लाइन के सामने। ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद ये जो लाइनें है ना, ये कहीं समझ ना लेना कि माइनस के साइन है, पॉजिटिव है सारी। अच्छा, 52 माइनस 39 13 आ जाएगा। ये क्या आ गया? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। फॉरवर्ड, इसका नाम क्या है? फर्स्ट फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। अब हमने निकालने हैं सेकंड कैसे निकल आएंगे? 5 माइनस 3 करके, फिर हमने कंसेक्टिव जो इनके डिफरेंसेस है, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंसेस निकल गए। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो नेक्स्ट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -4। सही है ना? यहाँ पर इनको पॉइंट्स ना समझ लेना, मैं इसलिए इनके सामने से ना ये डैश डैश मिटा देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले वाले किस तरह से आ जाएंगे? एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -7। ये -7 है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से ये पॉइंट मिटा देती हूँ ताकि, और यहाँ से जो है नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका -10। शाबाश, ठीक हो गया। ये सारे डिवाइडेड डिफरेंसेस हमारे निकल आए। अच्छा, अब हमने इनमें से कौन से वाले लेने हैं रुबा? हमने इनमें से कौन से वाले लेने हैं? -3 2 0 और -10। शाबाश, क्यों लेने हैं मतलब? शाबाश। तो मैं यहाँ पे जो है वो छोटी सी लाइन खींच देती हूँ ब्लू के साथ इसके ऊपर से, ताकि आपको पता चले कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो लेके चले। ये वाली। ठीक है, तो सिर्फ हमने डेल वाई नोड्स लेने हैं। तो ये टेबल हमने इसलिए बना लिया क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है वो हम लोगों को ये इस्तेमाल करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये सारे डेल वाई नोड्स निकालने हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस फॉर्मूले को देखो, ब्लू वाले में जो टॉप पे लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या निकालना है? डेल वाई नोड्स निकल आए, और क्या निकालना पड़ेगा? यू। शाबाश, यू का फॉर्मूला क्या था हमारा? x1 - x0 over h। तो u इज इक्वल टू x माइनस x नॉट ओवर h। ये था कल हम लोगों ने लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है उसने क्या बताया कि हम लोगों ने जो है वो इसको लेना है 1946 से 1948 पे। तो अब हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब हमारे पास जो x है वो क्या आएगा? अब x क्या आएगा? मैम कहाँ से कहाँ तक लेना? ये देखो 1946 माइनस x नॉट क्या है? 1911 और एज कितना आ रहा है? 10। समझ आई? अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने जब 1948 वाला करना होगा, फिर हम उसका 1948 वाले के लिहाज से u निकालेंगे अपना। ये हमने किसके लिहाज से निकाला है? 1946 के लिहाज से। क्यों 1946 के लिहाज से निकालना? बिकॉज उसने जो हमें कहा है कि हमने जो पॉपुलेशन देखनी है 1946 से 1948 तक निकालनी है, तो हमने पहले 1946 के लिहाज से निकाली, u निकाला और उसका पूरा सोल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? 1948 का के लिहाज से निकालेंगे, पूरा सोल्यूशन निकाल के जो दोनों आंसर आए उनके पास उनका डिफरेंस निकाल देंगे, तो हमारे पास जो है वो दोनों ईयर्स की पॉपुलेशन हमारे पास आ जाएगी। सही है, बात समझ लगी? हम क्या करने जा रहे हैं? हम पहले 1946 की वाली पॉपुलेशन निकाल हैं, फिर 1948 वाली निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है ना? इसलिए मैंने x की जगह पे 1946 लिखा। x नॉट क्या है? जहां से हमारा x नॉट स्टार्ट हो रहा है, और एज कितना आ रहा है देख लो, जितना उनका डिफरेंस आ रहा है x वैल्यूज का, आर्गुमेंट्स का जितना आ रहा है डिफरेंस, वो हमारे पास कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। एज हमारे पास 10 आ रहा है क्योंकि ये इक्विस फेस डेटा है ना। अच्छा, तो जब हम इसकी माइनस निकालते, इसकी डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा? ये तकरीबन 3.5। ठीक है, यहाँ पे चाहे मेंशन कर लो कि here x is equal to, मुराद दोबारा बोलो। मैडम जी 1946 किधर से आ गया?
तुमने स्टेटमेंट देखी थी, लिखी थी कहीं पे? स्टेटमेंट देखी थी। क्या लिखा था उसमें? स्टेटमेंट मुझे पढ़ के बताओ, क्या लिखी है तुमने, नोट क्या किया? जो मैं दोबारा पढ़ती हूँ। वो कहते हैं the following table gives the population of town during last 6 census. ठीक है? Estimate using suitable formula the increase in the population during period from 1946 to 1948. बंद करो सारे लोग, अपने आप को म्यूट करो, बहुत आवाज आ रही है। 1946 से 1948 के दरमियान में पॉपुलेशन निकालनी है। तो मैं बता के कभी तुम्हें हटी हूँ, ध्यान से पहले बात सुनते रहिए। पहले आपने 1946 वाली पॉपुलेशन निकाल लेनी है, फिर आपने 1948 वाली निकाल लेनी है, इसी तरह से, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो जो पॉपुलेशन हुई है इंक्रीज 1946 से 1948 के दरमियान वो आपका आंसर निकलेगा। हम 1946 उसने हमें दिया हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि इसकी पॉपुलेशन निकालो, आपको दिया हुआ है। लग गया हाँ, पता मैडम जी। अब लग गया पता। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? कहना है यूजिंग न्यूटन ग्रीगरीज फार्मूला। ये फार्मूला जो मैंने टॉप पे लिखा है ना ब्लू में, इसको लिख लेना है, ठीक है? और इसमें जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज जो है ऊपर, तो पहले तो फार्मूला आपके पास है ये सारा, इसको लिख लिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब मुझे बताओ x की जगह पे क्या लिखोगे? f of x लिखा हुआ है ना, f of क्या लिखोगे? मैम 1946। शाबाश। अब क्योंकि वहां पूरा नहीं आना, इसलिए मैं इसको जो है वो यहाँ से इसके नीचे लिखती हूँ, टेबल के नीचे जगह बना के, और क्योंकि काफी लंबा हमारा एक्सप्रेशन हो जाना है, तो यहाँ से मैं लाइन जितना हमारा यूज होगा क्लियर टेबल, ठीक, और इसके नीचे फिर मैं जो है एक्सप्रेशन निकाल। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में से वैल्यू पुट करो। चलो मुराद तुम्हारी बता दो, इसमें वैल्यू पुट करो। क्या लिखते हैं? f of 1946, क्योंकि ये अब एक क्वेश्चन में पूछा है व्हाई नॉट। चलो मुराद से पूछती हूँ, व्हाई नॉट बताओ मुराद क्या होगा? 3 होगा मैडम जी। व्हाई नॉट 12 नहीं होगा? 3 तो डेल वाई नॉट है, ये y है, ये x है, ठीक है? 12 प्लस आगे क्या आएगा आपके पास? इधर क्या लिखा हुआ है? u डेल y नॉट। u कितना है मैडम जी? 3/5। 3/5। डेल y नॉट लिखो कितना है? 3 नहीं है? ये डेल y नॉट, ये डेल स्क्वायर y नॉट, ये डेल क्यू y नॉट, ये डेल 4y नॉट, ये डेल 5y नॉट। यस मैडम, ठीक है? अच्छा, आगे लिखो, आगे क्या आएगा? वो टॉप में जो फॉर्मूला लिखा है उसके मुताबिक प्लस डेल स्क्वायर y नॉट, वो कितना है? 2 मैडम जी। ओवर कितना आ जाना है? 2 फैक्टोरियल। साथ में क्या आ जाना है? u कितना है? 3.5। साथ में और क्या लिखा है? u -1। अभी फिलहाल 3.5 -1 कर लो, बाद में कैलकुलेटर से इसको निकाल लेना। ठीक हो गया? अच्छा, फिर आगे क्या आ रहा है आपका? डेल क्यूब y नॉट। अब डेल क्यूब लिखो मुझे, कितना है? 0 मैडम जी। वो 0 है तो उसको फिर मैं लिखती हूँ कुछ और उसके साथ, क्योंकि उसने सबको 0 कर दिया है, ठीक है? अदरवाइज फिर आपको साथ में वो वैल्यूज भी साथ लिख लो। अच्छा, प्लस आगे क्या आएगा? डेल क्यूब y नॉट के बाद डेल 4y नॉट। डेल 4y नॉट कितना है? 3 मैडम जी। साथ में फिर क्या क्या आ जाएगा? 3/3 सॉरी 4 फैक्टोरियल। अच्छा, एक तो आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? 3.5 -1, 3.5 -2, और कहाँ तक चलेगा ये रुबाब 4 फैक्टोरियल वाला? देखो, जो आपके पास 4 फैक्टोरियल वाला है वो u -3 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 3 तक चलेगा, 3 तक, -3 तक आ जाएगा। सही हो गया? अच्छा, आगे क्या करना है? प्लस ये कितना लिखा था? डेल क्यूब वाला, डेल 4 वाला। अब लास्ट वाला क्या आ जाएगा? डेल 5 वाला। डेल 5 वाला कितना है? -10/5 फैक्टोरियल। साथ में अब क्या आ जाएगा? ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं, लेकिन कहाँ तक रहेगा रुबाब? कहाँ तक रहेगा? मैं -4 तक। शाबाश, -4 तक रहेगा। -1, 3.5 -2,
3.5 माइनस 3, 3.5 माइनस 4 तक रहेगा। आगे आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा भला आगे? क्योंकि आगे सारे के सारे टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगी। अगर ये क्लास जल्दी खत्म होगी ना, बस मैं कोशिश करूंगी कंप्लीट कर लूँ, ज्वाइन कर लेना बस। इसी क्वेश्चन को हमने करते हैं आज। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो क्या करोगे आप लोग, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। कैलकुलेटर्स तो माशाल्लाह आपके पास होते हैं, तो वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, मैं ये इंडिविजुअल वैल्यूज में नहीं लिख रही, लेकिन जो मेरे पास इकट्ठी आ रही है वैल्यू वो मैं लिख रही हूँ। वो आ रही है मेरी 32.34। कितनी आ रही है? 32.34 ही आ रही है। सही है, मतलब उसने लिखा हुआ है कि ये वैसे कैसे बनी वैल्यू। पहली आ रही है 12, फिर आ रही है 10.5, फिर आ रही है 8.75 प्लस फिर आ रही है 0.8203, फिर आ रही है 0.2734। तो जब सारों को कंबाइन किया हमने तो ये 32.34 आ गई। सही है, तो डायरेक्ट भी आप इसकी निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद विरोधाभास क्या करना है हम लोगों ने? दूसरे पॉइंट के लिए फाइंड करना है। शाबाश, मतलब ये देखो अभी ये एक्चुअली दो पार्ट बन गए। पहला पार्ट आ गया x इज इक्वल टू 1946, दूसरा आ जाएगा फॉर x इज इक्वल टू 1948 के लिए सेम सारा फॉर्मूला, जस्ट वो 1948 वाला जो है वो हमारे पास यू निकल आएगा। बाकी सारे पॉइंट्स तो यही रहेंगे, सारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह कम पड़नी है, मैंने नीचे जो है वो f ऑफ 1946 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं जो इसका नया वाला u है ना, ये देखो, ये मैं लाइन लगा के यहाँ मैं नंबर 2 लगा लेती हूँ, मतलब वो इस लाइन की ब्लू लाइन के बाद आएगा जो मैंने अभी कैलकुलेट किया वैल्यू। तो उसके लिए u कैसे आ जाएगा? x अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा 1948, और u मेरे पास नया निकल के आ जाएगा 1948 माइनस एक्स नॉट। मतलब पहले फॉर्मूला लिख लो, लिखा ही हुआ क्या करना। x इज इक्वल टू 1948 माइनस 1911 ओवर 10। तो जो मेरे पास अब x निकला इसका 1948 के लिहाज से, वो मेरे पास निकला है 3.7। ठीक हो गया। अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ नीचे लिखने के लिए। ठीक है, वो हो गया ना, ये पहले वाले का सॉल्यूशन निकला है। तब ये जो है अब मेरे पास मैंने क्या निकालना है, f ऑफ 1948। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है। वो दूसरे को मैं वहां से स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आप इसके साथ मिक्स अप इसको कर देना। अच्छा चलो, f ऑफ 1948 इज इक्वल टू पहले वाली वैल्यू y नॉट, वो 12 भी रहेगी। बस यहाँ पे क्या आएगा, जहां पे हमारा 3.5 आ रहा है वहां पे हमारा क्या चेंज होता जाएगा, 3.7 चेंज होता जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.7 और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल 3.7 और साथ में क्या आ जाएगा 3.7 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3.7, फिर आ जाएगा 3.7 माइनस 1, फिर क्या आ जाएगा 3.7 माइनस 2, फिर आ जाएगा 3.7 माइनस 3, और ये 4 फैक्टोरियल है ना, हाँ 3 तक ही रहेगा ये। अच्छा, फिर आगे कैसे आ जाएगा, प्लस माइनस 10 ओवर 5 फैक्टोरियल, और ये इधर आ जाएगा 3.7 माइनस 1, 3.7 माइनस 2, 3.7 माइनस 3, 3.7 माइनस 4, और इसका जो आंसर मेरा आया, इसका आंसर आया है 34.88, 34.88। ये थाउजेंड्स में है। ठीक है, जो हम लोगों ने वैल्यूज लगाए थे ये सारे थाउजेंड्स में है। अच्छा, अब आगे क्या करोगे मुराद, आप बताओ आगे क्या करोगे? जी अब 1950 से 1911 का। हाय हाय, कहाँ रह गए हो तुम? शाबाश, जो 1948 वाला आंसर आया है ना, जो ये एफ आया है, इसमें से 1946 वाली वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। मतलब पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है भला, क्वेश्चन क्या है भला? सो हमने कहना है सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब मेरे पास जगह काम है, ड्यूरिंग 1946 एंड 1948। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, f ऑफ 1948 माइनस f ऑफ 1946।
इस तरह से। ठीक, अभी वैल्यू आपने क्या निकाली है 1948 की 34.88 विच इज इक्वल टू 34.88 और उसकी क्या निकाली है 32.34। तो कितना आंसर आ गया आपका डिफरेंस निकाल के 2.54 thousands. So 2.54 thousands is increase in population during 1946 and 1948. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सिंपल सिंपल नहीं आएंगे कि बस क्वेश्चन टेबल बता दिया और उसमें से आपने आंसर निकाल लेना है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो पूछा जाएगा, कभी टेम्परेचर आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर है वो इतना है, तो आप लोग जो है वो इतना टेम्परेचर निकालो। फिर आप लोगों ने जो है वो देखना है कौन सा टेबल फॉर्मूला होगा। तो इसमें फिर जो है वो आप लोगों ने लेकिन अगर तो जो सिंपल लगता है वो फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर लेना। तो फिलहाल तो अभी हम लोगों ने गरी गरी फॉर्मूले पढ़े हैं ना, तो गरी गरी अप्लाई कर दे हर जगह पे, समझ लगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया गया हो कि कुछ डिग्रीज दी हुई हो, sin 45, sin 50, sin 55, sin 60, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज दी हुई हो ना, रेडियंस में करना है। कहता है फाइंड sin 52 बाय यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड। तो कैसे करोगे, डायरेक्ट इसी मेथड से करके एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आपने आंसर निकाल लेना है ना। तो जस्ट वहाँ पे लास्ट में एक्स जगह पे आप लोगों ने जो है वो 52 पुट कर देना है और आपका आंसर निकल आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फिर मैं देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला, आज मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो फिर मैं आपको इसका सेंड कर दूँगी। तो गिरी गिरी फॉर्मूला के जितने क्वेश्चन आपको नजर आते हैं ना आपकी बुक में से, वो क्वेश्चन कर लो। इजी है ना, प्रैक्टिस बस करनी है। सही हो गया? कोई स्टूडेंट रिपीट करे जो आज हमने काम किया, कोई स्टूडेंट रिपीट करे। सबसे पहले क्या करना है, मतलब आपने देखना है आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं। अगर सिंपल जैसे जनरल क्वेश्चन आ जाता है ना, कि आपको कहा नहीं जाता किसी में कोई मेथड अप्लाई करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक केयरफुली ऑन द डाटा, वो किस तरह का है, वो आपका इक्विस बेस्ड डाटा है क्या अनइक्विस बेस्ड डाटा है। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है वो देख लेना, उसके मुताबिक टेबल बना लेना है। जो कि पहले तो डिसाइड करना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर फिट करवाना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है, अभी इस लेवल पे तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा फिट करवाना है। फिलहाल जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है वो ग्री फॉर्मूला है, ठीक है। आगे स्टर्लिंग फॉर्मूला है, बेसिस फॉर्मूला, उसके मुताबिक देखेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन फिलहाल जो है वो आप लोगों ने तो डिसाइड क्या करना है कि आपने यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने हैं या बैकवर्ड निकालने हैं या सेंट्रल निकालने हैं, या आप लोगों ने जो है वो मीन कौन सा है एक और हमारा यू तो कम यूज होता है आमतौर पे, ये डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, ये डेल्टा और नेबुला यूज होता है, ठीक है। तो आपने वो जो उसके मुताबिक टेबल बना लेना है। तो अब चूंकि फिलहाल इस स्टेज के ऊपर हम लोगों ने जस्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है कि डेल्टा वाई वाला, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने अपने जो है वो डेल्टा निकाल लिया, ठीक है। वो निकाल लेने हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो अपना फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर ग्रीगरी फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है तो उसके मुताबिक सबसे पहले आप लोगों को यू निकालना पड़ेगा। तो वो जो यू आप लोगों ने निकाल लेना है, उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने अपना जो है वो फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज फिट कर, ठीक है। और अगर तो जस्ट उसने एक पॉइंट पूछा है तो एक पॉइंट की वैल्यू बता देनी है। अगर उसने जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स में पूछा है तो फिर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अपने वैल्यूज लेके तो उनका डिफरेंस बता देना। अच्छा, अगर पूछा होता, अली हदरा है यहाँ पे क्लास में? नहीं, शाहान है। शाहान, अगर पूछा होता कि आपने जो है वो कंबाइंड पॉपुलेशन बतानी है, चलो ईयर यही ले लो 1946 से 1948, तो फिर क्या करते आप? शाबाश, फिर ऐड कर देते सिंपली। तो हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोगों ने देख लेना है। अगर तो उसने पूछा है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन के आपकी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है उस दौरान में, तो फिर सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, वो जो आपकी 1948 की पॉपुलेशन थी उसमें से आपने 1946 वाली पॉपुलेशन माइनस कर दी, ठीक है। और अगर जो है वो उसने पूछा होता है कि आपने टोटल पॉपुलेशन बतानी है कितनी है, 1946 में भी कितनी थी और 48 में भी कितनी थी, तो दोनों के लदा लदा तो निकल ही आएगी, दोनों के जस्ट आपने प्लस कर देना है तो आपके पास जो है ये पॉपुलेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि जस्ट एक ही पॉपुलेशन आपके पास आ जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको यही क्वेश्चन आया होता और आपसे कहा जाता है कि आप लोग जो है वो 4 डिफरेंट पॉइंट बताए होते कि आप लोग इसकी पॉपुलेशन निकालो एट